गर्मा गर्म खास्ता प्याज की कचौरी अगर सुबह सुबह नाश्ते में मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकती है, वो भी आलू चने की सब्जी के साथ। तो हेलो गाइज, मैं हूं आरोही। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द रेसिपी रूम में। तो चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ, और सबको मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। अब हम लेंगे ढेर सारा प्याज। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना आपको चाहिए। प्याज को मैंने पहले ही छील के धो लिया है। सारे प्याज को एक एक करके इसे मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ढाबा में या दुकानों पर जो कचौरी मिलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आज मैं आपको सेम तरीके से कचौरी बनाना बता रही हूँ। यहाँ पे सारे प्याज को कट करके अलग रख लेंगे। अब हम आटा लगाएंगे। ट्रेडिशनली कचौड़ी के लिए मैदा का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं 3 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। मैदा में डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच घी। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट घी से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है कचौरी। और गुनगुने पानी से एक डो तैयार कर लेंगे। डो को सॉफ्ट नहीं करना है ज़्यादा। आटे को ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे तो आपकी जो कचौरी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। आटे को 10 मिनट तक ढक के साइड में रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट पे है, इधर हम स्टफिंग का तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो। मसाला को 30 सेकंड तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और आमचूर पाउडर। और सारे मसालों को डालने के बाद इसे 1 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। प्याज को तब तक ही भूनना है जब तक इसका जो क्रंच है वो मेंटेन रहे। अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे इसमें बेसन डालने से जो प्याज की स्टफिंग है ना, वो बिल्कुल गीली गीली सी नहीं बनेगी। और जब हम कचौरी बनाएंगे तो कचौरी फटेगी भी नहीं। बेसन को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। बेसन को तब तक भूनना है प्याज में जब तक उसका कच्चापन नहीं चला जाए। बेसन अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें मैश किया हुआ आलू डाल के उसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। साथ में बारीक कटा धनिया पत्ता डाल के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 10 मिनट के बाद आटा भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी बड़े बड़े साइज का लोइया बना लेंगे। लोइया का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। हम लोई को हाथों से ऐसे दबा दबा के फैलाते जाएंगे। थिकनेस मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला ना करें। देखिए बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग और चारों तरफ से इसे उठाते हुए अच्छी तरह से सेंटर में सील कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आटे को अच्छी तरह से सील करेंगे, नहीं तो जब कचौरी को तलेंगे तो फटने की चांसेस होती है। कचौरी को हाथों से दबा के बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे, नहीं तो किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख के इसे हाथों से प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे कचौरी को स्टफिंग भर के एक एक करके तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। ध्यान रहे कि जब आप तेल डालेंगे तो उसको ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। जब आप कचौरी को तल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अगर फ्लेम थोड़ा भी हाई हुआ तो कचौरी तुरंत जल जाएगी। एक तरफ से जब हल्की सिक जाए तो इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तल लेंगे। कचौरी को तलते टाइम फ्लेम को कंटिन्यू लो ही रखना है, नहीं तो जो आपकी कचौरी है ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो कचौरी है वो बिल्कुल खिली खिली क्रिस्पी तैयार हो चुकी है। वीडियो में बताई गई अगर आप सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी भी कचौरी बिल्कुल इस तरह से फुली बनेगी। अगर आप इस कचौरी को आलू चना के सब्जी के साथ सर्व करेंगे उसके बाद तो फिर कहना ही नहीं है। आलू चने की सब्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये कचौरी। इस कचौरी के ऊपर धनिया की चटनी, इमली की चटनी और दही डाल के भी खा सकते हैं।